गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, उसके बाद हमने डबल पॉइंट पढ़े थे। फिर हमने किया था कि अगर ओरिजिन पर हमें नेचर चेक करना है, कि यानी कि अगर हमें चेक करना ओरिजिन पर डबल पॉइंट है या नहीं है, और है तो वो किस टाइप का है। ठीक है, उसके लिए हमने वर्किंग रूल किया था, उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हमारे पास है कि अगर हमारे पास ओरिजिन के अलावा कहीं और डबल पॉइंट है। देखिए क्या है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑन अ गिवन कर्व। कर्व पर ओरिजिन के अलावा अगर कहीं हमें डबल पॉइंट का नेचर चेक करना और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वर्किंग रूल देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में गिवन इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बार निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। पार्शियल डेरिवेटिव हमने कब निकालते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, अगर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो हम टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं, और एक से ज़्यादा का होता है तो हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो हम वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे ही कर्ल एफ बाय कर्ल वाई का मतलब क्या है कि एफ का हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हमें ये डेरिवेटिव निकालने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सिंगुलर पॉइंट कहाँ होते हैं, जहाँ पर ये दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो होते हैं। डेफिनेशन में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रख के इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। फिर हम यहाँ से सारी पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक्स की और वाई की। फिर उन सारी वैल्यूज़ में से हम वो वैल्यूज़ सिलेक्ट करेंगे जो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जो इक्वेशन थी इसमें हम पुट करके देखेंगे ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, और जो वैल्यूज़ इनको सेटिस्फाई करेंगे हम वो वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इन सिलेक्टेड पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास डबल पॉइंट्स आ चुके हैं। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई हमारे पास एच कोमा के डबल पॉइंट आया है, तो फिर हम क्या करेंगे, ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट पर। क्योंकि आपने जो पीछे मेथड पढ़ा था वो आपने कब पढ़ा था, जब हमें ओरिजिन पर डबल पॉइंट चेक करना हो उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ ओरिजिन तो नहीं है डबल पॉइंट, ओरिजिन के अलावा कोई और है, तो फिर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को पुट करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को पुट करेंगे कैपिटल वाई प्लस के। ठीक है, तो ये जो नया पॉइंट, अब ये जो पॉइंट आया एच कोमा के, इसको ये क्या बन जाएगा, हमारा नया ओरिजिन बन जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द न्यू ओरिजिन एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। उसके बाद इस जो ओरिजिन का नेचर चेक करना आप पीछे सीख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो इसी तरीके से इस नए ओरिजिन का नेचर हम ऐसे ही चेक करेंगे जैसे हमने कल किया था। एंड सो द नेचर ऑफ ऑल द डबल पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड। और इस तरीके से जितने भी यहाँ से डबल पॉइंट आएंगे उन सब का नेचर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से करते हैं। देखिए जैसे आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट 1,2 इज़ अ नोड ऑन दिस कर्व। ये कर्व हमें दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है 1,2, ये पॉइंट इस पर क्या आएगा, नोड आएगा। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट। और फिर हमें साथ में उसने क्या कहा है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमने इक्वेशन लिखी कर्व की, उसके बाद फिर हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2। इस इक्वेशन के अंदर हम इनको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें अगर टेंजेंट निकालना है इस नए पॉइंट पर, नए ओरिजिन पर, तो टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म क्या बनेगी, इनको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, ये तो बनेगी एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2x स्क्वेयर, और ये बनेगी एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म तो 3 डिग्री की होगी, तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी 2x स्क्वेयर और यहाँ से बनेगी वाई स्क्वेयर। तो हमने टेंजेंट एंड न्यू ओरिजिन के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म रखी 2x स्क्वेयर और इधर से इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो आपके पास ये बने, इसको इक्वल टू 0 रखते थे तो ये बनेगी 2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर। वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली तो ये आपके पास आ गई प्लस माइनस √2x। तो टेंजेंट जो आए हैं ओरिजिन पर वो क्या आए हैं, रियल और डिस्टिंक्ट आए हैं। ठीक है, तो न्यू ओरिजिन क्या आएगा आपके पास, इस केस में क्या आता था, या तो नोड होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रांचेस चेक करेंगे कि आपके पास रियल आएंगी या इमेजिनरी आएंगी। तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हमने
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में लिखा और वहाँ से किसके लिए सोल्व कर लिया, वाई के लिए इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते थे, एक्स की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे कि वाई रियल आ रहा है या नहीं। तो एक्स की जब इसमें आप स्मॉल वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आएगी, ये टर्म पॉजिटिव आएगी रूट के अंदर, तो वाई क्या रहेगा, रियल रहेगा। ठीक है, हेंस 2 ब्रांचेज ऑफ द कर्व दैट पास थ्रू द न्यू ओरिजिन क्या आई हैं, रियल आई हैं। तो इसका मतलब न्यू ओरिजिन क्या आ गया, नोड आ गया। तो ये जो पॉइंट हम लेकर चले थे 1,2 क्या बन गया है, नोड बन गया है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको यही प्रूव करना था कि ये पॉइंट क्या आएगा, नोड आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, टेंजेंट्स निकालने हैं एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो टेंजेंट हमने न्यू ओरिजिन पर निकाले ही थे, आपके पास क्या आए थे, y इक्वल टू प्लस माइनस √2x। तो 2 टेंजेंट आ गए, एक तो आ गया y इक्वल टू √2x और एक आ गया y इक्वल टू माइनस √2x। तो इसमें कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास बन जाएगी स्मॉल y -2 और कैपिटल X की बन जाएगी x -1। वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो हमारे ये नई ओरिजिन पर क्या आ गए हैं, टेंजेंट आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व हमें दे रखी है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पोजीशन और नेचर फाइंड आउट करनी है डबल पॉइंट की। तो उसके लिए हमने क्या किया, कर्व की इक्वेशन f(x, y) इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख ली। उसके बाद यहाँ से कर्ल f बाय कर्ल x निकाला और कर्ल f बाय कर्ल y निकाला, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट का नेचर भी बताना और उसकी पोजीशन भी बतानी है, लेकिन डबल पॉइंट तो दिया ही नहीं उसने। लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसने दे ही रखा था कि 1,2 हमें प्रूव करना नोड है, तो डबल पॉइंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डबल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो डबल पॉइंट निकालने के लिए वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था कि पहले इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो उसके लिए हम कर्ल f बाय कर्ल x, तो यहाँ से हमने कर्ल f बाय कर्ल x और कर्ल f बाय कर्ल y निकाल लिया। वर्किंग रूल में आपने यही पढ़ा था। उसके बाद इसको इक्वल टू 0 रखना था दोनों को और वहाँ से सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो एक बार कर्ल f बाय कर्ल x को 0 रखा और एक बार कर्ल f बाय कर्ल y को 0 रखा। तो वहाँ से सोल्व करके हमारे पॉइंट आ गए हैं, x तो आया 1,2 यहाँ से और y क्या आ गया 0,1। तो पॉसिबल डबल पॉइंट आप कॉम्बिनेशन बनाइए, 1 0 1 1 फिर 2 0 2 1। तो 4 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। तो पॉसिबल डबल पॉइंट है, ये ज़रूरी नहीं है डबल पॉइंट हो। तो इनमें से हम सिलेक्ट करेंगे डबल पॉइंट कौन से हैं। वो हम कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि जो इक्वेशन हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही डबल पॉइंट होंगे। तो इसने बोला आउट ऑफ दीज ओनली सिर्फ 1 1 और 2 0 यही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी जो 2 पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जब आप पुट करके देखेंगे तो जो सिर्फ सेटिस्फाई करें वो आपके पास डबल पॉइंट होंगे। तो डबल पॉइंट क्या बन गया, 1 1 और 2 0। अभी सिर्फ हमने डबल पॉइंट निकाला है। अब हम क्या निकालेंगे, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट। ठीक है, हमें पोजीशन तो पता चल गई, अब हमें उनकी नेचर निकालनी है, यानी कि अब हमें चेक करना है कि ये डबल पॉइंट किस टाइप के, ये नोड बनेंगे, कस बनेंगे या कॉन्जुगेट बनेंगे। ठीक है, अब फिर से देखिए दोनों ही डबल पॉइंट, ओरिजिन तो नहीं है, कोई और पॉइंट है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या बताया था आपको कि हमें क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है। तो ओरिजिन को हम शिफ्ट पहले फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं, जैसे 1 1, तो ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे 1 1 पॉइंट पर। तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, स्मॉल x को पुट करेंगे x+1 और स्मॉल y को पुट करेंगे y+1। तो इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस टाइप में। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हम टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट बिल्कुल उसी तरीके से निकालने हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म बनेगी 3 × y² - x² इक्वल टू 0। तो वहाँ से आ गया y² - x² इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया, +-x। ठीक है, तो इसका मतलब नया ओरिजिन क्या आएगा, रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब या तो नोड बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। तो उसको चेक करने के लिए कि ये नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, y³ और हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे और इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सोल्व करेंगे किसके लिए, y के लिए। ठीक है, तो यहाँ से y के लिए सोल्व करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब x की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे कि y रियल आएगा या नहीं। तो x की स्मॉल वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे ओरिजिन के पास, तो y की दोनों ही वैल्यूज़ क्या आएंगी, रियल आएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो नया ओरिजिन, ये जो पॉइंट आया है नया ओरिजिन, ये क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, सेम काम आपको सेकंड पॉइंट के लिए करना। सेकंड पॉइंट क्या आया था, 2,0। तो उसके लिए भी ऐसे ही ओरिजिन को की शिफ्टिंग करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस पर टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट फिर से रियल और डिस्टिंक्ट आए हैं, तो ओरिजिन या तो नोड आएगा या कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। फिर से y³ और हायर पावर्स को नेगलेक्ट करके y की वैल्यू निकाल लो। x की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए क्या आएगा,
रियल आएगा, क्योंकि हमेशा अंडर रूट के अंदर की टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो y रियल होगा। तो इसका मतलब नया ओरिजिन क्या बनेगा, एक नोड बनेगा। तो इसका मतलब दोनों ही जो डबल पॉइंट आए थे इस केस में वो क्या बन गए हैं, नोड बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से यही काम करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द डबल पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व हमें दे रखी है, पहले हमें डबल पॉइंट्स की पोजीशन निकालनी है कि डबल पॉइंट्स आएंगे क्या, उसके बाद उनकी नेचर डिस्कस करनी है कि वो नोड आएगा, कस्प आएगा या कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। तो गिवन इक्वेशन को पहले हमने किस फॉर्म में लिखा है, फोफ एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर्म में, यानी कि इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। फिर उसके बाद डबल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालेंगे। कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई एक्स। फिर कर्ल एफ बाय कर्ल वाई भी इसी तरीके से निकालना है, एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करो, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -2y। फिर इन दोनों को इक्वल टू 0 रखना है, इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पॉसिबल डबल पॉइंट आपके क्या बनेंगे, एक तो 2 0 और एक 0 0। ठीक है, तो 2 पॉसिबल डबल पॉइंट आए हैं। अब इनमें हम चेक करेंगे कि एक्चुअल डबल पॉइंट कौन सा है। तो उसके लिए गिवन इक्वेशन में आप दोनों पॉइंट पुट करके चेक कीजिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ओरिजिन आपके पास इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं आएगा एक्स को 0 रखने पर, तो इसका मतलब 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो डबल पॉइंट नहीं बनेगा। सिर्फ डबल पॉइंट क्या बना, 2,0। फिर से ओरिजिन नहीं है तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो ओरिजिन को हम शिफ्ट करेंगे 2,0 पॉइंट पर। तो उसके लिए क्या करोगे, स्मॉल एक्स को पुट करोगे x+2 और स्मॉल वाई को पुट करोगे y+0। इक्वेशन के अंदर ये पुट करने के बाद टेंजेंट निकालेंगे एट न्यू ओरिजिन पर, वो आपके पास क्या आ गए हैं, y इक्वल टू +- x, रियल और डिस्टिंक्ट आ गए हैं। तो नया ओरिजिन या तो नोड आएगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। उसके लिए फिर से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब वाई की भी हायर पावर को नेगलेक्ट करते थे, है ही नहीं, सिर्फ सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, वाई की सिर्फ सेकंड डिग्री की टर्म है, उसे ऊपर है ही नहीं, तो कुछ नेगलेक्ट करना ही नहीं है, सीधा यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो। वाई की वैल्यू निकाल दी तो अब एक्स की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हमेशा क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब वाई की वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेगी, रियल रहेगी। तो इसका मतलब जो नया ओरिजिन आया है, यानी कि जो पॉइंट आया 2,0, वो हमारे पास क्या बनेगा, नोड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन ऑफ द कर्व को एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 रखा, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकाला, वाई को कांस्टेंट मान के इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकाला, डबल पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल टू 0 रख के सोल्व किया, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली, पॉसिबल डबल पॉइंट बनाए, फिर इनमें से चेक किया एक्चुअल डबल पॉइंट कौन सा है। उसके लिए इक्वेशन के अंदर इनको पुट करके चेक करना कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ एक ही डबल पॉइंट आया, -1,2। फिर से ओरिजिन नहीं है तो इसका नेचर चेक करने के लिए ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पर, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करके बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पर टेंजेंट निकाल लेंगे, फिर इसको चेक करेंगे कि रियल किसके लिए आएगा। वही सारा प्रोसीजर है, एक बार पढ़ के देख लेना। इस क्वेश्चन में भी पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही करना है, एफ ऑफ एक्स वाई हम लेकर चले, उसके बाद डबल पॉइंट के लिए कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकाला, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई निकाला, दोनों को इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, तो एक ही पॉसिबल डबल पॉइंट आया 0,0। अब चेक करते हैं ये एक्चुअल डबल पॉइंट है या नहीं, तो इक्वेशन के अंदर पुट करके देखा 0 - 0 + 0 0 ही आएगा, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर ओरिजिन ही डबल पॉइंट है। ठीक है, अब इसका नेचर चेक करते हैं कि क्या आएगा। तो उसके लिए हमने टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला, यहाँ पर शिफ्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0,0 ही है, ओरिजिन ही डबल पॉइंट बन रहा है। तो टेंजेंट निकालने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। लोएस्ट डिग्री टर्म देखो, ये तो x⁻7 है, ये तो नहीं आएगी, तो ये आएगी y - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो टेंजेंट आए, y = x, y = x, दोनों ही टेंजेंट क्या, रियल और कोइंसिडेंट, सेम आए ना, तो कोइंसाइड कर गए, तो इसका मतलब ओरिजिन आपके पास या तो कस्प आएगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा। उसको चेक करने के लिए हम ब्रांचेज चेक करेंगे, रियल आएंगी या कॉन्जुगेट। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली इक्वेशन से, तो y हमारे पास क्या आ गया है, x ± यहाँ से हमने x⁻6 बाहर निकाल लिया, तो वो x³ बन जाएगा, √-x अंदर रखा। तो x की नेगेटिव और स्मॉल वैल्यूज़ के लिए y की दो क्या आएंगी, वैल्यूज़ रियल आएंगी। तो इसका मतलब दोनों ही ब्रांचेज कर्व की किससे पास करेंगी, ओरिजिन से पास करेंगी। तो इसका मतलब ओरिजिन क्या आएगा, एक कस्प आएगा। ठीक है, अगर x को पॉजिटिव रखेंगे तो ये क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया, फॉर स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x, दोनों ही वैल्यूज़ क्या आएंगी, रियल आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ओरिजिन क्या बन गया है, एक कस्प बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस। ये कर्व दे रखी है, तो इसने कहा है शो करना कि इस कर्व के पास एक नोड आएगा और एक कॉन्जुगेट पॉइंट आएगा एट ओरिजिन, वो अकॉर्डिंग एज ए एंड बी हैव लाइक और अनलाइक साइन। यानी कि अगर ए और बी का हम लाइक साइन लेते हैं, यानी कि सेम साइन लेते हैं, तो ओरिजिन पर क्या आएगा, नोड आएगा, और अपोजिट साइन लेंगे ए और बी का तो इस पर क्या बनेगा, कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। ये हमें शो करना है। तो गिवन इक्वेशन हम लेकर चले। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, साइन एक्स बाय ए है, तो यहाँ पर टेंजेंट डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे निकालोगे, वो तो अलजेब्राइक कर्व के लिए होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ साइन एक्स बाय ए की एक्सपेंशन खोल दी। साइन एक्स की एक्सपेंशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सोन। तो इसीलिए इसी तरीके से साइन x बाय ए है, तो x की जगह सिर्फ उसमें x बाय ए पुट कर दिया, हमने ये एक्सपेंशन खोल दी। ठीक है, इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करेगी। अब हमें ओरिजिन पर नेचर चेक करना है, तो हमने टेंजेंट एट ओरिजिन निकाला, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 रखेंगे। लोएस्ट डिग्री टर्म देखो 2 डिग्री की बनेगी, तो इधर से तो वाई स्क्वायर आ गया और इधर से बी एक्स स्क्वायर बाय ए आ गया। तो वाई की वैल्यू निकाल ली हमने। टेंजेंट एट ओरिजिन क्या आएगा, क्या आया आपके पास, 2 टेंजेंट आए और दोनों ही क्या आए हैं आपके पास, रियल और डिस्टिंक्ट आए हैं। तो इसका मतलब या तो ये नोड होगा या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ओरिजिन पे एक डबल पॉइंट तो आ चुका है। अब हमें बस उसका नेचर चेक करना है। उसने कहा था अगर ए और बी लाइक साइन के होंगे तो नोड आएगा, तो चेक करते हैं ए और बी लाइक साइन के, यानी कि सेम साइन के लेंगे। जब भी हम ए और बी को सेम साइन रखेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव रखेंगे या दोनों नेगेटिव, लेकिन बी बाय हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब 2 रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट रहेंगे। तो मैंने आपको बताया इस केस में या तो नोड बनेगा या कॉन्जुगेट पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से y इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी बाई ए एक्स और अनरूट, यहाँ से गिवन कर्व से y की वैल्यू निकाल ली हमने। y की वैल्यू निकाल ली। अब इसका बिहेवियर चेक करना है हमें, क्या रहेगा। तो इसने कहा बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड इज सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ स्मॉल वैल्यूज ऑफ x नियर द ओरिजिन। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म का बिहेवियर आएगा, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जैसे ही आप ओरिजिन, क्योंकि आगे की टर्म्स जो हैं एक्स स्क्वायर, x4 और आगे की हायर पावर्स तो बहुत ही स्मॉल नंबर आएंगे, क्योंकि x आप बहुत ही स्मॉल पुट करते हो। यहाँ x नियर द ओरिजिन बहुत ही स्मॉल वैल्यू पुट करोगे, और स्मॉल वैल्यू का जब स्क्वायर या और हायर पावर करोगे तो वो तो बिल्कुल ही 0 के बराबर आएगा। तो इसीलिए इसने कहा सिर्फ फर्स्ट टर्म का हम बिहेवियर चेक कर लेंगे, जैसा वो आएगा वैसा ही हमारे पास पता चल जाएगा कि नेचर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब आपके पास वैल्यूज़ रियल आएंगे अंडरूट के अंदर। तो देखिए इसने क्या कहा है, फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एक्स 2 वैल्यू, जो 2 वैल्यूज़ आएंगी वाई की वो क्या आएंगी, रियल आएंगी। तो इसका मतलब अगर रियल आ गई तो इसका मतलब दोनों ब्रांचेज रियल आई हैं, दोनों ब्रांचेज रियल आए हैं, तो इसका मतलब ओरिजिन क्या बनेगा, एक नोड बनेगा। सेकंड केस में जब आप ए और बी का अनलाइक साइन लोगे तो बी बाय ए नेगेटिव आएगा। बी बाय ए अंडरूट के अंदर नेगेटिव टर्म है, तो इसका मतलब अयोटा आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। टेंजेंट्स इमेजिनरी हो जाएंगे तो ओरिजिन क्या बन जाएगा, एक कॉन्जुगेट पॉइंट।